वंदा में बनते जी। साधना करते वक्त निमित्त जो होते हैं वो क्या होते हैं बंती जी? निमित्त जो दिखते हैं। हाँ नहीं नहीं, निमित्त जो दिखते हैं ऐसा नहीं है एक्चुअली। निमित्त अलग अलग प्रकार से हो सकता है, लेकिन निमित्त एक ही। निमित्त का अर्थ होता है कि जो जिसको आपका मन ग्रहण करता है। ठीक है। तो सांस को एज ए सांस मन नहीं ग्रहण करता है ना। वो एक भावना, एक इमोशन या फिर एक संस्कार या फिर एक संवेदना, वो आप जानते हो। आप सांस को कभी नहीं जान सकते, है ना। वो सांस की अनुभूति आपको होती है, वो आपके हिसाब से मन अपने हिसाब से उसको ग्रहण करता है। तो अपने हिसाब से उसको ग्रहण करता है और ग्रहण करे रहता है 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, आधा घंटा के लिए, 1 घंटे के लिए। तो उस चीज को ध्यान की भाषा में बोलते हैं निमित्त, है ना। तो जब निमित्त उत्पन्न हो जाता है तब जाके कहा जाता है कि कोई व्यक्ति ध्यान कर रहा है ना। और जब तक ये निमित्त उत्पन्न नहीं होता, कहा नहीं जाता कि वो ध्यानी व्यक्ति है। जैसे ही निमित्त उत्पन्न होता है तो वो निमित्त मतलब वितर्क विचार, उसके साथ साथ प्रीति सुख एकाग्रता, ये 5 चीजें आती ही आती है। ये 5 चीजें नहीं आती है तो ध्यान नहीं उत्पन्न हुआ है ना। तो जैसे निमित्त उत्पन्न हुआ तो उसके साथ वितर्क, मतलब वितर्क विचार मतलब निमित्त, उसके साथ प्रीति सुख एकाग्रता, ये 5 चीजें आ जाती है, तो आनी चाहिए। ठीक है। तो इस अवस्था को निमित्त माना जाता है। अगर आपका निमित्त बार बार चेंज हो रहा है, इसका मतलब अभी भी स्थिरता नहीं है। तो आपको उसमें से जो जितने दिख रहे हैं, जितने महसूस हो रहे हैं, उसमें से कोई पर्टिकुलर एक को उठा के आपको उसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। निमित्त को कुशल बनाना है, या फिर एक ही निमित्त को पकड़ के उसके ऊपर बार बार उसको डेवलप करना है, बार बार उसकी भावना करनी है। वही आपको जब भी सीडिंग के लिए बैठेंगे तो वही सेम आपको फील होना चाहिए। तो जाके निमित्त की कुशलता मिलती है, फिर ध्यानांग और ज्यादा गहरे होते हैं। प्रीति सुख एकाग्रता ज्यादा गहरी होती है, हम ध्यान में आगे बढ़ने लगते हैं। अगर वो सब चेंज होते जा रहा है तो उसके ऊपर साधना करना बहुत कठिन हो जाता है। तो इसीलिए एक ही इमोशन, एक ही फीलिंग, एक ही सेंसेशन, एक ही संखार, एक ही जो आपको दिख रहा है उसके ऊपर आपको डेली वो दिखना ही चाहिए, और आपको वैसे आपको डेली कंटिन्यूस करते आना भी चाहिए। तब जाके कहा जाएगा कि आप निमित्त को कुशल बनाने की भावना कर रहे हैं, है ना। और ध्यान में वशीता पाने की भावना कर रहे हैं। अगर अभी ध्यान में वशीता नहीं है तो ध्यान कभी भी आगे नहीं बढ़ेगा। ठीक है। तो इस प्रकार से जानते हुए आपको ध्यान को आगे बढ़ाना। भंते जी, मैंने प्रवचन में सुना था कि अगर मरते समय हमारा चित्त समता में नहीं रहा तो वैसे ही गति होंगी। पर अगर हमारा मरण बिजली गिरने से या भूकंप भूकंप में या फिर रोड के एक्सीडेंट में, अगर ऐसे टाइम पे भी समता रखी जा सकती है क्या? हाँ, वो तो आपकी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड है कि आपके चित्त की कितनी क्षमता रहती है। ठीक है। प्रैक्टिस अच्छी है तो क्षमता अपने आप रहती है, प्रैक्टिस अच्छी नहीं है तो क्षमता नहीं रहती है ना। तो लास्ट के टाइम में हमने जो बोया है वही हम काटेंगे, ऐसा बोला जाता है ना। तो जीवन भर में जितना हमने एफर्ट्स किया है वो लास्ट टाइम में ही काम आते हैं, है ना। वो लास्ट टाइम में हमें दिखते हैं। सो इसीलिए ज्यादा से ज्यादा पुण्य करना है कि ताकि चित्त स्टेबल रहे। जितना पुण्य होगा अपने आप आपका चित्त स्टेबल रहता है। और पुण्य एक चीज है और एक होती है समाधि, एक चीज है समाधि उपेक्षा। तो इसीलिए पुण्य के साथ साथ आपको ध्यान साधना करना भी बहुत अनिवार्य हो जाता है। ठीक है। क्योंकि उसी से ही समाधि से चित्त अकंपित रहता है ना। पुट्ठस्स लोकधर्मी चित्तं यस्य न कंपति, वो अवस्था आनी चाहिए। तब जाके फिर गारंटी मिलती है कि हाँ नहीं, चित्त कंपित नहीं होगा कभी। सो ऐसी गारंटी जब आ जाती है तो निर्वाण की अवस्था ज्यादा दूर नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। रोकड़े जी। ठीक है। दिव्या जी। आवाज नहीं आ रही आपकी। वंदा में बनते मंगल हो सके। भंते जी, गृहस्थों के लिए सम्यक संकल्प क्या होना चाहिए भंते जी? और भिक्षुओं के लिए सम्यक संकल्प क्या होता है? सम्यक संकल्प एक चीज नहीं है। सम्यक संकल्प का मतलब होता है कथमंच भिक्खवे सम्मा संकल्पो, नेक्खम्म संकल्पो, अव्यापाद संकल्पो, अविहिंसा संकल्पो, निदानंद भिक्खवे सम्मा संकल्पो।
सो सम्यक संकल्प का अर्थ होता है तीन चीजें: निक्कम संकल्प, अव्यापाद संकल्प, अविहिंसा संकल्प। इसके अलावा जितने भी संकल्प है वो सम्यक नहीं है। ठीक है, ये है। क्योंकि सम्यक संकल्प मिथ्या संकल्प भी हो सकता है, आपने सुना है, मिथ्या संकल्प भी हो सकता है, सम्यक संकल्प भी हो सकता है। उसी प्रकार से एक साधारण संकल्प भी तो हो सकता है कि जो सम्यक नहीं है, ना ही वो मिथ्या है। सो साधारण संकल्प, तो जनरली हम जो संकल्प लेते हैं वो साधारण संकल्प होते हैं। सो सम्यक संकल्प का अर्थ होता है केवल तीन संकल्प: निक्कम, अव्यापाद, अविहिंसा। ठीक है, और ये कोई भी ले सकता है, ये गृहस्थ, ओ भिक्षु, और इनको करना ही चाहिए। जब हम आर्य अष्टांगिक मार्ग की भावना कर रहे हैं तो इन तीन चीजों की भावना करना ही हमारा उद्देश्य होना चाहिए। ठीक है, सो ये आपके ऊपर डिपेंड है कि कितनी इंटेंसिटी के साथ आप इस चीज को करते हो, है ना। निक्कम मतलब त्याग, निक्कम संकल्प, अव्यापाद मतलब मैत्री, और अविहिंसा मतलब शांति। तो इन तीन चीजों की आपको बार बार संकल्प लेना है। क्षण 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 प्रतिक्षण ये संकल्प आपको डेवलप होना चाहिए चित्त में। इसके अलावा आपके मन में कौन सा संकल्प उठना ही नहीं चाहिए। बाकी के संकल्प उठ रहे हैं तो उसका त्याग करना है, मैत्री करनी है, चित्त को शांत रखना है। ये तीन चीजें कर जाते हो तो वो सम्यक संकल्प सम्यक समाधि के लिए कारगर होता है ना। हम प्रैक्टिस इसीलिए कर रहे हैं मुक्त होने के लिए। तो अगर मुक्त होने के लिए प्रैक्टिस नहीं करना है तो कौन सा भी संकल्प ले लो, उसमें क्या है ना। सो बेसिक रूप से मुक्त होने के लिए तीन संकल्प बहुत आवश्यक है, उसको ही सम्यक संकल्प बोला। आपको मुक्त नहीं होना है तो वो सम्यक संकल्प के अंदर काउंट नहीं होता है, सिंपल रूप से। ठीक है, वो उसको हम साधारण संकल्प, लोकीय संकल्प बोल सकते हैं। लेकिन सम्यक संकल्प मतलब तीन ही संकल्प होते हैं, और उसको हर मोमेंट पे करना होता है। ठीक है, हर क्षण जा चेक करना पड़ता है कि मेरे अंदर में कौन सा संकल्प है, और उसको कैसे मैं त्याग करूं, मैत्री में रहूं और शांत करूं। ठीक। मेरा है ना मेटा कमठान है, मेटा निरीक्षण किया हुआ है। तो आनापान है, आनापान सती का कमठान मैंने विपश्यना से की थी। तो अभी मेटा कंटिन्यू कर सकती हूँ, मतलब आनापान सती का कंटिन्यू। हाँ, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो दोनों में से दोनों करके देखना है, दोनों करने के बाद जो आपको अच्छा लगता है उसको ज्यादा बढ़ाना है ना। जैसे हम होते हैं ना वो ऑप्शनल सब्जेक्ट कौन सा चूज करना है, तो आपको पढ़ना पड़ता है सब सब्जेक्ट के बारे में, जो अच्छा है उसको आपको ऑप्शनल से सिलेक्ट करने से अच्छा होता है। सो वही है, आप करके देखो, जो अच्छा लगता है उसको ज्यादा से ज्यादा करो, सिंपल। दिव्या जी। वंदामी भंते जी, मेरा ये प्रश्न था कि कमा कितना इफेक्ट करता है प्रेजेंट लाइफ में। यहाँ पूरा इफेक्ट करता है, आपकी लाइफ ही कर्मा की वजह से, कर्मा नहीं तो आपकी लाइफ ही नहीं, अगले क्षण मृत्यु हो सकता है। सो कर्मस्य कोमि, हम क्या है, हम कर्म ही, है ना। कर्म की वजह से ये सब घटित हो रहा है। सो ये अगर हम नहीं देख पा रहे हैं, इसका मतलब अभी बहुत अज्ञान है, बहुत मोह है, बहुत दृष्टि अभी हमारी उजनी हुई है। तो इसीलिए बार बार कर्म के ऊपर दृष्टि को बढ़ाओ, बार बार कर्म को नोटिस करो, कनेक्शन फाइंड आउट करो आपके रियल लाइफ का और कर्मा का। अच्छे कर्म करके देखो लाइफ में अच्छा होता है क्या, बुरे कर्म करके देखो बुरा होता है क्या। तब जाके फिर आपका अच्छे कर्मों के ऊपर विश्वास आ जाएगा और फिर आप अच्छे कर्म करने के लिए लग जाओगे। सो ऐसा है। तो इस प्रकार से आपको ये कनेक्शन फाइंड आउट करना है, यही आपकी प्रज्ञा होती है। हर बार ध्यान रखना है, भगवान बुद्ध जी का धर्म ही वही है, आपको हमेशा कनेक्शन फाइंड आउट करना है ना। हे धम्मा हेतुत्व भवा, हेतु तेसन तथागतवा। हेतु प्रत्यय, हेतु प्रत्यय का अर्थ ही होता है कनेक्शन, कॉज एंड इफेक्ट। मतलब क्या है कि दो चीजों में क्या कनेक्शन है, वो जब आपको पता चलेगा तभी सही प्रज्ञा उत्पन्न होगी। और जब तक आप ये दो चीजों को क्या बोलते हैं उसको, कनेक्शन फाइंड आउट करने की कोशिश नहीं करोगे, प्रज्ञा कभी भी उत्पन्न नहीं होगी। इसीलिए विपස්සना में क्या अनिवार्य होता है, प्रज्ञा, मतलब कनेक्शन फाइंड आउट करना। जैसे विपස්සना में ज्ञान होते हैं ना, तो नाम रूप परिच्छेद ज्ञान, पहला ज्ञान क्या है, नाम रूप परिच्छेद ज्ञान। उसके बाद क्या है, पच्चय परिज्ञा ज्ञान, फिर समासारण ज्ञान। तो नाम रूप मतलब कि दो चीजें हैं, नाम और रूप, शरीर और मन। पच्चय परिज्ञा ज्ञान का अर्थ क्या है कि इन दोनों में क्या कनेक्शन है ना। हमेशा जब तक ये आप पच्चय परिज्ञा ज्ञान नहीं होगा, विपස්සना होगी ही नहीं। आप अनित्य का बोध कर ही नहीं सकते, क्योंकि अनित्य बोध आगे है, अनित्य का बोध। पच्चय परिज्ञा ज्ञान के बाद सम्मासरण ज्ञान, फिर उदय ज्ञान, फिर भंग ज्ञान। सो जिसको कनेक्शन ही नहीं समझा है वह कभी भी उसको भंग भी नहीं समझा, उदय भी नहीं समझा, समझ ही नहीं सकता है ना। सो ये प्रज्ञा की बात है। प्रज्ञा की बात कहाँ से शुरू होती है, कनेक्शन फाइंड आउट करने से।
है ना। सो किसी भी चीज का जो आप कर रहे हो, सुन रहे हो, उस चीज का कनेक्शन फाइंड आउट करना है आपको। एक दूसरे के साथ करो, आपके साथ करो, आपके कर्मा के साथ करो, चित्त के साथ करो, विकारों के साथ कनेक्शन फाइंड आउट करो, ये वेदना के साथ कनेक्शन फाइंड आउट करो, किसी भी चीज के साथ, और आपके कमठान के साथ आपका कनेक्शन फाइंड आउट करो, तब जाके आपको धम्मा समझेगा। अगर कनेक्शन नहीं फाइंड आउट होता है तो धम्मा नहीं समझेगा। इसीलिए भगवान बुद्ध जी ने बोला है कि ये धम्मा कैसा है, पच्चतंग वेदितव्यो विन्युमिति, कि जो विन्य लोग हैं वही उसको समझ सकते हैं। इसका अर्थ यही है कि जिसको कनेक्शन समझा है उसको ही धम्म समझा है, जिसको कनेक्शन फाइंड आउट करना नहीं आता है उसको धम्म कभी भी नहीं समझता है। इसीलिए ये विज्ञ लोगों का, बुद्धिमान लोगों का धम्म है ना। तो इसीलिए बुद्धिमान बनना है तो कॉज एंड इफेक्ट के ऊपर काम करो, कनेक्शन फाइंड आउट करने के ऊपर काम करो, केवल बैठने के लिए बैठो मत, है ना। सो प्रज्ञावान बनो, है ना। कॉज एंड इफेक्ट को जानो, हेतु प्रत्यय के ऊपर काम करो, तब जाके आप धर्म में आगे आगे बढ़ सकते हो, प्रज्ञा विकसित होती है। ठीक है, तो आज के प्रवचन का वही हमारे साथ है। कमठान कब मिलेगा आपको, कि जब आपको ये कनेक्शन फाइंड आउट होगा, तब जाके आप कमठान मिल गया है ऐसा कहा जा सकता है। अदरवाइज आपको कमठान मिला ही नहीं है ना। तो जब तक ये पच्चापरिग्रह ज्ञान नहीं होता, सम्मासरण ज्ञान, सम्मासरण ज्ञान को हम बोल सकते हैं कि कमठान मिल गए सही रूप से। तो ऐसा है, बहुत सारी डिटेल बातें हैं, बहुत सारी चीजें। ठीक है, कुछ I पूछना was है not बोलना है? able to, yes, Kunti was not able to unmute myself. और एक क्वेश्चन ये था कि पन्या कैसे बढ़ता है, बट आपने सही वो रिलेट किया है, बट इज देयर एनी अदर वे टू डेवलप द पन्या? नहीं, सती सती मतलब अवेयरनेस और वो कॉज एंड इफेक्ट जानना, वही है प्रज्ञा। तो भगवान जी ने एक्चुअली प्रज्ञा उत्पन्न करने के लिए ही धर्म बताया है ना। क्योंकि जब प्रज्ञा उत्पन्न होती तभी अविद्या खत्म होती है। सो बेसिक रूट क्या है, ये अविद्या, इग्नोरेंस, ये तो हमारे दुख का कारण है। सो इसको कैसे हटाएंगे, तो ये पूरा धर्म भगवान जी ने बताया, ये सती बताया है, ये 37 बोधिपाक्ष धर्म बताया है, ये पूरा जो 84,000 सुत्ता बताया है, वो किस लिए है, ताकि आपकी प्रज्ञा विकसित हो। और इसकी जब हम प्रैक्टिस करेंगे तब प्रज्ञा विकसित होगी, ये सुन लेने मात्र से नहीं होगा। शुद्ध में प्रज्ञा से कुछ नहीं होने वाला, आपको चिंतन में प्रज्ञा भी डेवलप करनी पड़ेगी। सुनने के बाद चिंतन करना पड़ेगा, फिर उसके बाद आपको भावना में प्रज्ञा। जब ये भावना में प्रज्ञा उत्पन्न होती है, तब जाके आपने जो सुना है वो सही में आपका उसको साक्षात्कार हो जाता है, तब जाके उसको बोला जाता है सुतवा। सुतवा ऐसे नहीं होता कि वो सुन लेने से, सुतवा मतलब जो सुना है उसको एक्सपीरियंस किया, तब जाके उसको बोला जाता है सुतवा हो गया, श्रोतापन्न हो गया, वगैरह वगैरह। तो श्रोतापन्न के पहले भी सुतवा हो सकते हैं। तो इसीलिए आपको ये चिंतन मनन भी करना है, प्रैक्टिस प्रैक्टिकल लेवल पे भी करना है, और प्रैक्टिकल लेवल पे करने के लिए जो बताया है कि कमठान कनेक्शन को फाइंड आउट करना है, तो थोड़ा सा भी अगर आप कनेक्शन फाइंड आउट कर देते हो तो आपकी बुद्धि उसी क्षण बढ़ गई है। और फिर नेक्स्ट टाइम में आपका परसेप्शन मतलब बढ़ गया है, वो हर चीज को देखेगा तो उसी परसेप्शन से देखेगा। तो विज्ञा उत्पादी बोला गया है ना, पहले चक्षु चक्षु उत्पादी, फिर उसके बाद ज्ञान उत्पादी, फिर पन्या उत्पादी, फिर विज्ञा उत्पादी, फिर आलोक उत्पादी। चक्षु उत्पादी का मतलब आपको ये सती के साथ पहले देखना ही पड़ेगा, देखने का भाव, ये कनेक्शन को देखने का भाव उत्पन्न करना ही पड़ेगा। फिर ज्ञान उत्पादी, फिर धीरे धीरे आपको उन दोनों का ज्ञान पता चल जाएगा। फिर पन्या उत्पादी, पन्या मतलब फिर आपका सही मायने में वो विजडम डेवलप होगा, अरे ऐसा करने से ऐसा होता है, ऐसा करने से ऐसा होना चाहिए। सो इमस्मिन सभी इदम होती है, ये प्रज्ञा आपकी उत्पन्न होने लगती है। फिर उसके बाद विज्ञा उत्पादी, विज्ञा मतलब स्किल डेवलप हो जाती है, कि आप किसी भी चीज को देखेंगे तो प्रज्ञा के साथ देखोगे, फिर अपने आप आपकी प्रज्ञा और ज्यादा बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, क्योंकि आपको प्रज्ञा बढ़ाने की विद्या प्राप्त हो गई है, विद्या उत्पादी। फिर उसके बाद आलोक उत्पादी, जिस चीज को देखेंगे वहां पे आपकी प्रज्ञा के प्रकाश से देखोगे चीज, किसी भी चीज को। सो ये है। तो ये हर चीज में जब हम अप्लाई करते हैं, और वही विपसना हो जाती है। विपसना में शरीर के अंदर अप्लाई करेंगे, वेदना के अंदर, किसी भी चीज के अंदर में अप्लाई करेंगे तो फिर हमको विपसना हो जाती है। तो धीरे धीरे समझेंगे, विपसना का भी समझेंगे कि उसकी प्रज्ञा क्या होती है। लेकिन प्रज्ञा अगर उत्पन्न हो जाती है तो हर जगह पे उसको अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि वो केवल विपसना के रिलेटेड ही रहती है, नहीं, वो डे टू डे लाइफ में भी बढ़ती है। फिर डे टू डे लाइफ में भी हम प्रज्ञा के साथ ही काम करते हैं, क्योंकि वही विपसना का उद्देश्य है, आपकी प्रज्ञा को बढ़ाना, फिर प्रज्ञा की दृष्टि से इस जगत को देखना है। तो ऐसा है।
ठीक है, धीरे धीरे समझेंगे, धम्म श्रवण करते रहना है, धम्म का चिंतन करते रहना है, धम्म की प्रैक्टिस करते रहना है, फिर धीरे धीरे प्रज्ञा बढ़ती रहेगी।